समांतर श्रेणी का सवाल है। इसको आप कक्षा 10 में लगाए होंगे। इसमें देखिए क्या कहता है, 100 से कम की वे सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज में है। तो 5 के गुणज का मतलब ये हुआ कि जो 5 के पहाड़े में आना चाहिए, लेकिन 100 से कम हो। तो 100 से कम की बात करें तो 5 के पहाड़े में कौन कौन आएगा सब? तो 5 के पहाड़े में आएगा 5, 10, 15, ऐसे डॉट 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 करते करते 95 तक आएंगे। क्यों 95 तक? क्योंकि 5 के गुणज कहा है, तो 5 के गुणज यानी 5 के पहाड़े में 95 आएगा। 96 करेंगे तो वो नहीं आएगा, तो अपने को 95 तक लिखना है। अब पदों की संख्या यानी ऐसे करके 5 के गुणज कितने संख्या है पूरे, यहाँ डॉट डॉट कर दिया, नहीं पता है तो पदों की संख्या ज्ञात करने की एक सूत्र है, क्या है? L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब समझ लेते हैं ये अंग्रेजी के अक्षर क्या है। एल का मतलब लास्ट होता है, लास्ट वाला। ए का मतलब होता है पहला पद, A1 पहला पद। और एन का मतलब होता है नंबर, पूरी संख्या कितनी है। और डी का मतलब होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है? 5 का अंतर है, इसलिए समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो 5 का अंतर है, यहाँ 5 लिखेंगे। एल 95, 95 लिख लेंगे। ए पहले पद को कहते हैं 5 लिख लेंगे, प्लस एन अपने को पता नहीं है, वही पता करना है, इसलिए एन की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, और डी का मान यानी डिफरेंस कितना है इसमें 5 का, तो 5 लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा 95, ये हो जाएगा 5 का गुणा इसमें करेंगे 5 एन, एक में करेंगे तो -5, धन 5 -5 खत्म, 5 एन बचा है। तो 95, ये 5 एन, ये 5 इधर आएगा भाग करेगा, एन का मान निकल जाएगा। तो 5 से 95 भाग देंगे तो 19 बार 19 बचे 95, यानी टोटल गुणज कितने हैं? गुणजों की संख्या कितनी है? 19 है। लेकिन पूछा क्या है? संख्याओं का योग, यानी उस गुणजों का योग। तो ये होता है उसका सूत्र SN बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब ये एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है, एन आपको पता है 19 लिख लेंगे बटे 2। अब 2a का मान कितना है? 5, तो 2 बचे 10 प्लस n-1 यानी n कितना है आपका 19 में से गए 18, और डी का मान कितना है डिफरेंस 5, तो 18 बचे 90। ठीक है, ये एन बराबर कितना हो जाएगा 19 बटे 2, 90 में 10 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, लेकिन ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा देकर जाएगा 100, तो 2 से इसको काट देंगे, 2 पचे हम 100, यानी 19 का 50 में गुणा करेंगे तो 19 पचे 95, यानी